गैर नत्थू खेरे की बात क्या है। सुल्तानुल औलिया गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ ये हुआ था। आप नमाज पढ़ रहे थे, बादल का टुकड़ा एक साया बन करके आपके ऊपर तारी हुआ और उससे आवाज आने लगी, ए अब्दुल कादिर, मैंने तुझ पर सारे हराम को हलाल कर दिया है, मैंने तुझे नमाज माफ कर दी है, तूने इतनी इबादत कर डाली। और जाहिर सी बात है ये 4 दिन लोगों में बैठ करके इबादत करके ये समझ लें कि मैं बहुत किया हूँ। गौसे पाक तो वो हैं जिन्होंने 15 साल तक एक पांव पर खड़े होकर रात भर नमाज पढ़ी है और तकरीबन 40 साल उनकी इबादत के ऐसे गुजरे हैं कि एक अंगूर के दाने से सहरी करते थे और आधे गिलास पानी से इफ्तारी कर लिया करते थे। ये गौसे पाक की इबादत और मुजाहिदात इतने सालों के बाद अगर कोई कहे उनको तो बात तो ऐसी लगती है ना कि शायद दिमाग में ये बात आ जाए, हाँ इतने सालों की इबादत हुई, बादल के टुकड़े से आवाज आए कि अब्दुल कादिर मैंने सारे हराम हलाल कर दिए तुम पर और नमाजें माफ कर दी। लेकिन वो ऐसे वैसे लोगों की सोहबत पाए हुए और मौसमी तरीकों के वली नहीं थे। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु शान महबूबियत पर फाइज थे। आपने बरजस्ता कहा यह आवाज रहमान की नहीं है, ये शैतान की है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाज माफ नहीं हुई तो मैं कौन होता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो साहबे शरीयत हैं, हुजूर ने नमाज नहीं छोड़ी और वो भी आखिरी वक्त तक। जानते हो रिवायात में मौजूद है उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे से बाहर आ रहे थे जब आपकी वफात को चंद ही दिन बाकी थे। हुजूर की वफात को, हुजूर के इंतकाल को चंद दिन बाकी थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक इमामत कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त अलालत के बाद हुजरे से बाहर तशरीफ लाए थे। इस हालत में कि रिवायात में मौजूद है हुजूर 2 सहाबा के कंधों पर हाथ रख करके बाहर आ रहे थे, पैर जमीन पर नहीं लग रहे थे। इस कदर शिद्दत की तकलीफ के साथ भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ ला रहे हैं और यहाँ मुर्ग मुसल्लम तोड़ते हुए बैठे हुए वो पीर कहते हैं कि हमारे लिए नमाज माफ है। गौसे पाक ने जब ये कहा कि ये रहमान की आवाज नहीं, ये शैतान है, मेरे लिए नमाज माफ नहीं हो सकती, तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर उसने गुरूर और तकब्बुर में लाने के लिए एक दूसरा हमला किया था और कहा, अब्दुल कादिर तुम बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत इल्म है तुम्हारे पास, तुम पढ़े लिखे ना होते, इल्म ना होता तो आज मेरे गुमराही में आ जाते। शैतान अपनी असली हालत पर आ गया। कहा ठीक है तुमने मुझे पहचान लिया, लेकिन तुम बहुत पढ़े लिखे हो, तुम्हारा इल्म इतना है कि तुम बच गए। गौसे पाक ने कहा तू दूसरा हमला कर रहा है मुझ पर, मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझे रब के फजल ने बचाया। यहां पर भी आदमी बहक सकता है अगर हाँ कह दिया कि हाँ मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मैं बहुत इल्म वाला हूं, इसीलिए बहुत सारे इल्म वाले भी भस्म हो गए, इल्म वाले भी बहक गए। इल्म के साथ रब का फजल है तो फिर वो बच जाता है। मेरे अजीजों, अर्ज ये करना है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को छोड़ करके कोई वली नहीं हो सकता। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 11वीं करने वाले, नियाज करने वाले सबसे मेरा एक ही कहना है और सबके लिए एक मैसेज है कि तुम्हारी 11वीं, तुम्हारे खिचड़े, तुम्हारे नियाज ये फर्ज नहीं, ना ही वाजिब हैं, मुस्तहब के दर्जे में आ सकते हैं, लेकिन फजर की नमाज से लेकर इशा की नमाज तक फर्ज ये तुम्हारे ऊपर ऐसा जरूरी है कि इस चीज के लिए कोई माफी नहीं है। 1 साल तुमने देग नहीं बनाई, नियाज नहीं की, तो कयामत के दिन नहीं पूछा जाएगा कि तुम गौसे पाक की फातिहा करते थे कि नहीं करते थे, ये सवाल नहीं होगा। लेकिन ये सवाल जरूर होगा कि फजर में उठे क्यों नहीं थे, ये सवाल जरूर होगा इतनी नमाजें कज़ा क्यों हुई तुमसे। मेरे अजीजों, नवाफिल और मुस्तहब्बात में पड़ी हुई ये उम्मत, मैं मना नहीं करता, आप शौक से, हम भी करते गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार में इसाले सवाब के लिए, मरहुमीन के लिए हम नियाज, फातिहा सारी चीजें करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुल वही है और अल्लाह तबारक व तआला की ये इबादतें कुछ माना नहीं रखती। नमाज नहीं है, कुरान नहीं है। अजीज़ान गिरामी, मैं उन लोगों से पूछता हूँ जो 2-2, 3-3 घंटे कव्वालियों पर रक्स करते हैं, कुरान की एक सूरे भी तो सुन के दिखाओ, वो रब का कलाम है, अल्लाह का कलाम है। किसी कारी कुरान से तुम किरत सुन करके झूमो, फिर पता चले कि ईमान तुम्हारे दिल में कितना है। ढोल बाजों पर रक्स करने वाली कौम,
ईमान से अगर ताल्लुक है तो इन खुराफात में नहीं जा सकता कभी। ईमान मजबूत करो, औलिया कामिलीन की जमात से वाबस्ता रहना ये जरूरी है, लेकिन उसका मतलब सिर्फ ये नहीं जो बनाया गया है। हम सुन्नियों पर एक बड़ा इल्जाम ये लगाया जाता है कि ये सिर्फ चादर गागर जुलूस फातिहा नियाज 11वीं वाले लोग हैं। मेरे अजीजों, वो एक पार्ट है। जालिमों ने जिस तरह का ये हमारे ऊपर इल्जाम लगा कर रखा है कि ये सजदे करने वाले लोग हैं, कब्र की पूजा करने वाले लोग हैं, और मज़ारात औलिया पर जाकर शिर्क व बिदअत करने वाले लोग हैं, दुनिया को ये फैला करके रखा गया। हम उससे बरात का इजहार करते हैं। हम सुन्नी मज़ार को सजदा तो छोड़ो, हम रसूल को भी सजदा नहीं करते। सजदा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। इबादत सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए है। सजदा तो दूर की बात, झुकना भी जायज नहीं है, झुकना भी जायज नहीं। हम इस अकीदे के हामिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मज़ारात पर जाते हैं तो शिर्क व बिदअत के लिए नहीं, मेरे मुस्तफ़ा के फरमान पर जाते हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की बुनियाद पर जाते हैं। और रही बात औलिया कामिलीन के मज़ारात पर जाकर दुआ करना, ये कुरान से हम अखज़ करते हैं कि सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। पता है, बैतुल मुक़द्दस के इमाम कुरान में है 3 पारे में, सूरह आले इमरान, आप पढ़ करके देखना। उनको औलाद नहीं थी, 90 साल की करीब उम्र हो गई थी, लेकिन उसी वक्त बैतुल मुक़द्दस में हज़रत बीबी मरियम को लाया गया था। हज़रत बीबी मरियम का भी मामला ऐसा है, उनकी वालिदा मन्नत करी थी, उनके वालिद इमरान, उनकी वालिदा हन्ना, उनको भी औलाद नहीं थी। उन्होंने मन्नत की थी कि अल्लाह अगर हमको तू बेटा दे तो हम बैतुल मुक़द्दस की खिदमत में वक्फ करेंगे। बेटा नहीं हुआ, बेटी हुई। मन्नत के मुताबिक उन्होंने अपनी बेटी का नाम मरियम रखा और ला करके बैतुल मुक़द्दस में वक्फ कर दिया बचपन में। तो किसको दिया जाएगा? जो बैतुल मुक़द्दस के इमाम थे, मुतवल्ली थे, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, उनके हाथ में दिया गया कि बच्ची वक्फ है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कबूल किया और एक मेहराब में बच्ची को रखते थे। कुरान में ये जिक्र है, मैं बता रहा हूँ आपको। और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम कहते हैं, कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ालत या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। जब जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम मेहराब मरियम में जाते तो कहते हैं किस्म किस्म के फल वहां पर रखे हुए पाते थे। तो हज़रत ज़करिया पूछते, मरियम ये सब तेरे पास कहाँ से आता है? हज़रत मरियम कहती है, सब अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब रिज़्क़ देता है। मरियम कौन है? नबी नहीं है। हज़रत मरियम हाँ अल्लाह की वलियां हैं, पाकीज़ा मुक़द्दस हस्ती, लेकिन उनको अल्लाह तबारक व तआला ने वो करामात से नवाजा था। वो बचपन में फल वगैरह उनको रिज़्क़ के तौर पर पहुंच रहा था। इसके बाद की जो आयत है, अब सुनो, इसके बाद ये जो वाक़या है, उसके बाद की आयत कुरान पाक में सूरह आले इमरान